नेहा श्रीवास्तव द्वारा विधायक अनुभव मुजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से यह मामला प्रदेश स्तर पर तूल पकड़ चुका है। इस मामले को लेकर विधायक अनुभव मुजारे ने पुनः अपना पक्ष रखते हुए डीएफओ द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। विधायक अनुभव मुजारे ने इस पूरे मामले के पीछे गहरा राजनीतिक षड्यंत्र होने की बात कही है। उन्होंने इसके पीछे जिले के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम बिसेन हरिनखेड़े का हाथ होने की बात कही। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे बालाघाट जिले को बर्बाद करने वाले गौरीशंकर बिसेन है। गौरीशंकर बिसेन के इशारे पर ही यह कृत्य हो रहा है। एक विधायक पर इस तरह का आरोप कोई अधिकारी कभी नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन 29,000 मतों से पराजित हुए, लेकिन आज भी उनके सपने ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वह अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे हैं और लोकतंत्र का रोज ही माखौल उड़ा रहे हैं। कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं, फूल माला पहनकर अपनी वाही लूटने का कार्य कर रहे हैं। ओवरब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में भी यही देखने को मिला। यह कहां का प्रोटोकॉल है? उस कार्यक्रम में 3 विधायक थे, लेकिन विधायकों को छोड़कर गौरीशंकर बिसेन को फूल माला पहनाया गया। एक तरफ बाघ को बचाने के लिए सरकार दावे करती है और बाघों की संख्या बढ़ रही है कह के अपनी पीठ थपथपा रही, दूसरी तरफ रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। इनके क्षेत्र में इस तरह से एक बाघ को जला दिया जाना और कोई कार्रवाई नहीं होना एक गंभीर मामला है। और इसीलिए अब क्योंकि इनको कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है, एसआईटी गठित हो चुकी है, जांच प्रारंभ हो चुकी है और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस संदर्भ में नेहा श्रीवास्तव अपने पति के बचाव में सामने आ गई है और पति के बचाव में सामने आकर वो इस तरह की घटिया मानसिकता का परिचय दे रही है। अब इसके पीछे मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, इसके पीछे बालाघाट जिले को जिन्होंने बर्बाद किया है, राजनीतिक क्षेत्र में बोलें, सामाजिक क्षेत्र में बोलें या किसी भी तरीके से बोलें, वो है श्री गौरीशंकर बिसेन। गौरीशंकर बिसेन जी के इशारे पर ही ये सब कृत्य हो रहा है। एक विधायक पर इतना संगीन आरोप एक प्रशासनिक अधिकारी कभी नहीं लगा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं लगा सकता। गौरीशंकर बिसेन 29,000 वोटों से पराजित हुए विधानसभा चुनाव में, लेकिन आज भी जो उनके सपने हैं वो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वो अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे, वो लोकतंत्र का रोज मखौल उड़ा रहे हैं। रोज आप देख रहे हैं शासकीय कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हार फूल माला पहन रहे हैं, प्रमुख अतिथि बन के जा रहे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा फ्लाईओवर का उस दिन लोकार्पण हुआ, क्या कहाँ का प्रोटोकॉल, किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है प्रोटोकॉल की। क्या हम विधायक नहीं है क्या? हमें जनता ने चुना है, हम जनता के सामने सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है आप देख रहे हैं। उस दिन 3 विधायक हम थे, मौके पर गए। संजय उइके जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, विवेक पटेल जी जो वारासिवनी क्षेत्र के विधायक हैं, मैं आप सबके आशीर्वाद से बालाघाट से विधायक हूँ। जब हम पहुँचे तो वहाँ लोकार्पण फ्लाईओवर का हो चुका था। गौरीशंकर जी को फूल हार माला पहना के और खूब हल्ला गुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेके कर चुके थे। इस दौरान अनुभव मुजारे ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मौसम हरिनखेड़े पर भी तंज कसते हुए कहा कि मौसम नैतिकता की बात करती है, शादी के बाद पति का सरनेम अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम गर्व से कहते हैं कि शादी से पहले मैं अनुभव वर्मा थी और अब अनुभव मुजारे हूँ, लेकिन मौसम पहले यह स्पष्ट करे कि वे मौसम बिसेन है या मौसम हरिनखेड़े। उन्होंने कहा कि क्या मौसम अपने पति को शो नहीं करना चाहती या फिर अपने आप को विवाहित नहीं बताना चाहती हैं। पहले गौरीशंकर बिसेन के बंगले की जांच होनी चाहिए कि गौरीशंकर बिसेन को उतना बड़ा भूखंड कैसे उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि जब गौरीशंकर बिसेन पर लोकायुक्त का मामला चला तो उन्होंने क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दिया। जब गौरीशंकर बिसेन ने लालबर्रा के व्यापारियों को उजाड़ा तो उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। बिसेन परिवार को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज हमारे सामने है। अब कल से ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसमें पूरी शय है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गौरीशंकर बिसेन जी की, और उनकी शय पे उनकी बेटी भी काम कर रही है। मौसम
से तो मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि तुम बिसेन हो कि हरिन खेड़े हो, क्या हो तुम शादी के पहले का अगर सरनेम बोलती हो तो फिर बाद में तुम्हारे पति का क्या मामला है? पति का नाम उजागर नहीं करना चाहती क्या, कि अपने आप को विवाहित क्यों नहीं करना चाहती? तो एक तो ये लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, और यहाँ मेरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। नैतिकता की अगर बात करते हो तो जहाँ जो भाव का बंगला बना है ना, पहले उस जमीन की जांच हो जाना चाहिए। कोई इतना बड़ा भूखंड किस तरह से गौरीशंकर बिसेन जी को मिला और कैसे उनकी निजी संपत्ति हो गया, ये मामला जांच का है। अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो उसका वहाँ पे नैतिकता कहाँ चली गई भाव की? भाव ने क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दिया? वो तो प्रमाणिक है ना, प्रमाणित है। जब भाव ने लाल बर्रा के व्यापारियों को उजाड़ा तब मौसम हरिन खेड़े की नैतिकता कहाँ चली गई थी? भाव की नैतिकता कहाँ चली गई थी? मामले तो इतने हैं कि अगर हम सुबह से शाम का हो जाए तो खत्म नहीं होने वाले। तो ये बिसेन परिवार को तो बिल्कुल भी इस तरह की बकवास करना नहीं चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली कहावत हमारे सामने उजागर ना करें। नेहा श्रीवास्तव ने जब ये शेडोल में पदस्थ थी तो वहाँ के अपने जो सीसीएफ हैं वर्मा जी, उन पे भी इसने बहुत घिनौना गंदा आरोप लगाई थी कि ये मुझे अपने चैम्बर में बुलाते हैं, मुझसे अश्लील बात करते हैं और मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। जब इस मामले की जांच हुई, प्रमुख अधिकारी वहाँ की रेणु सिंह जी थी, उन्होंने इस मामले की जांच की। जांच में पूरे आरोप निराधार पाए गए। अब आप सोचिए कि इस महिला का बोलना नहीं चाहिए और इस महिला का चाल चरित्र किस तरह का होगा कि अपने बड़े अधिकारी को एक कैरेक्टरलेस बता रही है और खुद को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रही महिला। पति गुप्ता लिखता है, पत्नी श्रीवास्तव लिखती है और ये मौसम हरिन खेड़े अपने आप को बिसेन लिखती है। तो इनका क्या है, ये क्या तरीका है? हम तो अनुभव मुंजारे शादी के पहले मैं अनुभव वर्मा थी, लेकिन शादी के बाद बहुत गर्व से लिखती हूँ तो मैं अनुभव मुंजारे हूँ। तो ये इस तरह की महिलाएं मेरे ऊपर आरोप लगाएंगी। अपने अंदर में झांको और फिर किसी पे उंगली उठाओ। अनुभव मुजारे ने कहा मौसम हरिन खेड़े अपनी जुबान पर काबू रखे। उन्होंने कहा कि भीख में पद लाकर आज वहां उड़ान भर रही है। इतना ही दम था तो विधानसभा चुनाव में टिकट क्यों छिन गई? टिकट रातों रात बदल गई, पिताजी सामने आ गए। उस समय पिता की नैतिकता कहाँ चली गई थी? आज महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और भाजपा की महिलाएं एक महिला सांसद का पुतला दहन कर रही हैं। इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है? और मौसम अपनी जवान पे काबू रखे। भीख में मांगा हुआ पद लाके और उड़ान भर रही है। अरे इतनी दम थी तो विधानसभा चुनाव में टिकट क्यों छिन गई? आपसे टिकट मिली थी ना, लड़ना था डेयरिंग के साथ। लोकतंत्र में जनता जिसको जिताती, या तो अनुभव मुंजारे या मौसम बिसेन हरिन खेड़े, ये जीतती। जो भी जीतता मेरे से बात कर रही, मेरे से बकवास कर रही है। टिकट रातों रात बदल दी गई, पिताजी मौके पे आ गए। पिताजी की नैतिकता कहाँ चली गई थी? जब बड़ा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो गौरी भाऊ को बोलना था कि नहीं, मेरी बेटी को टिकट मिली, मेरी बेटी ही चुनाव लड़ेगी। फिर क्यों मैदान में आप उतर गए? आज महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और एक महिला का पुतला दहन कर रहे हैं। वो महुआ मोहित्रा कौन है? महिला नहीं है क्या? वो तृणमूल कांग्रेस की वो सांसद हैं और महिलाएं महिला का पुतला पहली बार जला रही हैं। मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा और शर्मसार मैं भी हुई, क्योंकि महिला का पुतला महिलाओं के द्वारा जलाया गया। और मौसम हरिन खेड़े को बता दे रही हूँ कि जो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पद लेके आ गई हो, एक कटोरा लेके गए और मांग के आ गए, क्योंकि प्रोटोकॉल चाहिए आपको कुर्सी चाहिए। बिना पद के आपका पेट नहीं भरता है। अभी प्रोटोकॉल के कारण इनको पीछे की कुर्सी में ढकेल दिया जाता है। तो इनने सोचा कि मेरी भी कुर्सी सामने लग जाए, मैं भी जरा हाईलाइट हो जाऊं, इसलिए मांगा हुआ पद है। अगर मौसम हरिन खेड़े में इतनी दम है, कोई भी चुनाव, पार्षद का चुनाव लड़के निर्वाचित होकर आप दिखा दो, हम मान जाएंगे कि आप जनता के जनप्रतिनिधि हो। अब सरकार है, पद मांग के ले आए आपने, उससे क्या होता है? और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बिसेन परिवार के अलावा कोई नहीं है क्या? क्या अभय सेठिया जी नहीं है क्या? क्या महेंद्र सुराना जी नहीं है क्या? क्या रामकिशोर कावरे जी जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या वो आयोग के सदस्य नहीं बन सकते क्या? क्या प्रदीप जायसवाल जी जो वाराणसी क्षेत्र के विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या वो नहीं आयोग के सदस्य बन सकते थे क्या? क्या एक ही परिवार को जिला पंचायत सदस्य भी इन्हीं को बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इन्हीं को बनना है, पिताजी को मंत्री पद होना ही होना पक्का ही है, सांसद भी इन्हीं को बनना है। सांसद की टिकट में भी यही आगे की रोड में खड़े रहते, भले ही पे पीछे धक्का दे दिए जाते हैं। विधायक भी इन्हीं को बनना
बनना है, अब आयोग का सदस्य बनना है। अरे जिले में भाजपा के कई और भी नेता हैं जो सालों से सेवाएं दे रहे हैं। लता एलकर जी नहीं बन सकती क्या आयोग की सदस्य? क्या मौसम को ही बनना था? तो भाजपा के अंदर रह के भी या भाजपा के भी नहीं हो रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ अपनी डपली अपना राग चला रहे हैं। और इसलिए मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अपने रास्ते चलो, सही काम करो और जनता का आशीर्वाद लेना। तो दम है तो टिकट लेके आओ, लड़ो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। अगर योग्यता है तो जनता खुद ही आपका आईने में साफ तस्वीर आपको दिखा देगी। अनुभव मुजारे ने कहा कि यह पूरी साजिश भाव के बंगले में तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर विधायक ने भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा अपराध जिले में हुआ तब भाजपा के कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आकर ना तो कुछ बोले और ना ही पीड़ितों के पक्ष में खड़े हुए। विधायक मुंजारे ने भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर लगे दलित लड़की से शोषण के आरोप का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुहागपुरे की जमानत आसानी से हो गई, लेकिन भाजपा इस मामले पर भी चुप है। उन्होंने सवाल किया कि यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं का सम्मान करती है तो इन गंभीर मामलों पर जवाब क्यों नहीं देती। मुंजारे को कैसे पीछे ढकेले? वो ये नहीं जान रही कि अनुभव मुंजारे जो है लोहे की बनी है, फौलाद की बनी है। यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच गई। 7 विधानसभा लड़ी हूँ, हारी हूँ, कई बार लड़ी हूँ, संघर्ष किया है मैंने। 2 लोकसभा चुनाव, नगर पालिका के 4-5 चुनाव मेरे हुए हैं, 3 बार आप लोगों ने मुझे जिताया भी है। और इस संघर्ष से मैं फौलाद बनी हूँ आप सबके आशीर्वाद से, तो मैं तो डरने वाली नहीं। आज फिर उनको लग रहा है कि जिला मुख्यालय की सीट जो है खिसक चुकी है इनके हाथ से और भविष्य में आना नहीं है, इनको दोबारा मौका मिलना नहीं। जिस तरह से आचरण कर रहे हैं, आज फिर मैं उसी विषय पे आऊंगी कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। जब दुगलई में 3 आदिवासी बेटियों का सड़क पे आधी रात को घसीट कर बलात्कार की घटना उनके साथ घटी, तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता गया दुगलई में और कौन से नेता ने संवेदना व्यक्त की, कौन से नेता ने बयान दिया, मुझे बताएं जरा। तब वो बेटियां नहीं थी क्या? वो महिलाएं नहीं थी क्या? वो हमारी बच्चियां नहीं थी क्या? ये भूपेंद्र सुहागपुरे वाला मामला, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, शर्म करो थोड़ा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं कहती हूँ आप नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हो हम जैसे लोगों को, जो धर्म, संस्कृति, साहित्य का हमने अध्ययन किया है, हमें पाठ पढ़ाओगे? वहाँ पर वो भूपेंद्र सुहागपुरे ने एक हमारी दलित समाज की बेटी के साथ शादी का वादा करके वर्षों तक उसका शारीरिक मानसिक शोषण किया और ऐन वक्त पे उसको जातिगत रूप से धिक्कार दिया और अपने समाज की लड़की से छुपकर उसने शादी कर ली। और उसने हमारी बेटी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज तक आपने देखा गिरफ्तारी हुई उसकी, बाहर के बाहर बेल हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहाँ गई? ये मौसम हरिण खेड़े बिसेन की नैतिकता कहाँ चली गई? और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी की नैतिकता कहाँ खत्म हो गई जाके? तो इस तरह की घटिया हरकतों से ये बाज आए, नहीं तो ये इस तरह से कृत्य करेंगे तो जनता ने भी 29,000 से 29,500 से नकारा है, आपको 50,000 से नकार देगी। इस तरह के कृत्य से आप लोगों को बचना चाहिए।